गाय का कशेरुकः सूत्र। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 13, लंबर 6, सैक्रल 5 और कॉक्सियल 15 से 25 होती हैं। मुर्गे का कशेरुकः सूत्र। सर्वाइकल 14, थोरेसिक 7, लंबर प्लस सैक्रल 14 और कॉक्सियल 4 से 9 होती हैं। पोल्ट्री में लंबर एवं सैक्रल कशेरुकाएँ फ्यूज होती हैं, जिसे लंबोसैक्रल लंबर प्लस सैक्रल 14 कहा जाता है। लंबर प्लस लैम्बोसैक्रल कहा जाता है। पोल्ट्री में अंतिम थोरेसिक कशेरुकाएँ लंबर, सैक्रल एवं अंतिम कॉक्सियल कशेरुकाएँ मिलकर एक विशेष संरचना बनाती हैं, जिन्हें सिन सैक्रम कहा जाता है। अंतिम 3 पुच्छ कशेरुकाएँ मिलकर सिन सैक्रम का निर्माण करती हैं। सिन सैक्रम अंतिम थोरेसिक प्लस लंबर प्लस सैक्रम और प्रथम कॉक्सियल। सिन सैक्रम कशेरुकाओं की संख्या 16 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। पशुओं में अंतिम कुछ कॉक्सियल कशेरुकाएँ फ्यूज होकर एक नुकीला उभार बनाती हैं, जिन्हें पाइकोस्टाइल कहा जाता है। यह पंखों को सहारा देने का काम करती हैं। सभी स्तनधारियों में सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या 7 होती है। प्रथम सर्वाइकल कशेरुका को एटलस, द्वितीय सर्वाइकल कशेरुका को एक्सिस। जानवरों के शरीर की सबसे लंबी कशेरुका एक्सल होती है। कुड़ में पाई जाने वाली ही कशेरुकाएँ थोरेसिक होती है। पीठ का सबसे ऊपरी हिस्सा कुड़, तीसरी व चौथी थोरेसिक कशेरुकाएँ कहलाती हैं। वक्ष गुहा की छत बनाने का कार्य थोरेसिक कशेरुकाएँ करती हैं तथा वक्ष गुहा का फर्श बनाने का कार्य स्टर्नम करता है। अधिक विकसित सुप्रास्पाइनल प्रोसेस मुख्यतः थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषताएं हैं। उदर गुहा की छत बनाने का कार्य लंबर कशेरुकाएँ करती हैं। अधिक विकसित ट्रांसवर्सिस प्रोसेस मुख्यतः लंबर कशेरुकाओं की विशेषताएं हैं। जानवरों के शरीर की सबसे मजबूत कशेरुका सैक्रम श्रोणि गुहा यानी पेल्विक कैविटी की छत बनाने का कार्य सैक्रल कशेरुकाएँ करती हैं। स्टर्नम को ही ब्रेस्टबोन कहा जाता है। यह एक ओस्टियोकार्टिलिगनस संरचना है जो वक्ष गुहा के फर्श के मध्य पाई जाती है। यह एक लंबी एवं चपटी हड्डी है। गाय के स्टर्नम में मुख्यतः 7 भाग होते हैं, स्टर्निब्रा कहलाते हैं। स्टर्नम के मुख्यतः 7 भाग हैं, जिन्हें स्टर्निब्रा कहा जाता है। नंबर 1 मेन्यूब्रियम, बॉडी और अंतिम भाग कार्टिलिगनस। हेक्सपोइड कार्टिलिगनस। घोड़े का स्टर्नम नाव की आकृति का होता है। मेटास्टर्नम एवं कील मुर्गे के स्टर्नम में पाए जाते हैं। स्टर्नम पसलियाँ एवं थोरेसिक कशेरुकाएँ मिलकर रिब्स केज यानी कि थोरेसिस केज का निर्माण करती हैं, जिसके अंदर वक्ष गुहा होती है। गाय एवं घोड़े में स्टर्नल सेगमेंट की संख्या 7 होती है। कुत्ते में 8 और सुअर में 6 होती है। स्टर्नल सेगमेंट की संख्या सुअर में 6, कुत्ते में स्टर्नल सेगमेंट की संख्या 8 होती है। गाय, घोड़ा और खरगोश में स्टर्नल सेगमेंट की संख्या 7 होती है। सर्वाइकल बोन को ही कॉलर बोन या ब्यूटी बोन या विश बोन कहते हैं। यह गाय एवं घोड़े में अनुपस्थित होती है। सुअर एवं कुत्ते में एवं खरगोश में अल्प विकसित होती है। मुर्गी में पूर्ण विकसित होती है। पोल्ट्री में दोनों तरफ क्लेविकल जुड़कर वी आकृति बनाती है, जिसे फर्क्यूलम कहा जाता है। कोरोकोइड बोन यह मुर्गी में पाई जाती है। यह कोरोनोइड हड्डियों के मध्य पोल्ट्री के वायु कोष पाए जाते हैं। रिब्स गाय और कुत्ते में 13, घोड़े में 18, पोल्ट्री में 7 होते हैं। थोरेसिक कशेरुकाएँ रिब्स की दुगुनी होती हैं।
थोरेसिक कशेरुकाएं रिब्स की दुगनी होती हैं। गाय में पसलियों की कुल 13 युग्म पाए जाते हैं। प्रथम युग्म 8 और अंतिम युग्म 5 होते हैं। प्रथम युग्मों को ट्रू रिब्स कहा जाता है और अंतिम को फ्लैश रिब्स कहा जाता है। इसे क्लो और प्रथम युग्म 8 युग्म कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा सीधे स्टर्नम से जुड़ी रहती है या अप्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। मुर्गी में पसलियों की कुल 7 युग्म पाए जाते हैं। दूसरी व छठी पसलियों के अंतिम भागों का विस्तार अंसिनेट प्रोसेस कहलाता है। दूसरी व छठी पसलियों के अंतिम भाग का विस्तार अंसिनेट प्रोसेस कहलाता है। कान की हड्डियाँ। पशुओं के मध्य कर्ण में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मेलियस, इक्कस और स्टेपिज। मेलियस हथौड़े के समान होती है। इक्कस एनविल शेप यानी कि एनविल शेप होती है और स्टेपिज अंगूठी नुमा होती है। पशुओं के कानों में केवल एक हड्डी पाई जाती है, उसे कुलमिला कहा जाता है। खोपड़ी। सिर के कंकाल को खोपड़ी कहा जाता है। खोपड़ी की हड्डियों के 2 भागों में विभाजित किया जाए, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल हड्डियां 7 प्रकार की 11 होती हैं। फेशियल 11 प्रकार की 21 होती हैं। खोपड़ी की एकमात्र हड्डी जो गतिशील होती है मैंडिबल होती है। ऊपरी जबड़े की हड्डियां मैग्जिला और प्रीमैग्जिला होती है। पीयूष ग्रंथियां स्फिनोइड बोन में रखी रहती हैं। पिट्यूटरी फोसा स्फिनोइड बोन में पाए जाने वाला दशाव जिसमें पीयूष ग्रंथियां रखी होती है। सींग फ्रंटल बोन से निकलते हैं। सींग फ्रंटल बोन से निकलते हैं। अंतःकरण पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर रखा रहता है। अंतःकरण टेम्पोरल बोन के अंदर रखा रहता है। कंकाल की सबसे कठोर हड्डी टेम्पोरल बोन है। फोरामेन ऑफ मैग्नम ऑक्सीपिटल बोन में पाया जाने वाला छिद्र जिसमें स्पाइनल कोड निकलती है। खोपड़ी। गाय में खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 32 होती है। क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल बोन 7 प्रकार की 11 होती हैं। कॉक्सियल ऑक्सीपिटल, एथिमॉइड और स्फिनोइड 1 होती है। मैंडिबल, हायर और बोमर 1 होती है और सब 2 होती हैं। टेम्पोरल 2 होती हैं। फ्रंटल 2 होती हैं। पैराइटल 2 होती हैं और इंटरपैराइटल 2 होती हैं। इसके है पोला। यह एक चपटी हड्डी ही का उदाहरण है। यह गाय की स्कैपुला में सुप्रास्पाइनस फोसा और इन्फ्रास्पाइनस फोसा का अनुपात 1:3 होता है। कुत्ते की सुप्रास्पाइनस फोसा और इन्फ्रास्पाइनस फोसा का अनुपात 1:1 होता है। कोरोकोइड प्रोसेस स्कैपुला के निचले हिस्से पर पाई जाती है। घोड़े की स्कैपुला में एक्रोमियर प्रोसेस अनुपस्थित होता है। सुअर की स्कैपुला में ग्लिनोइड नोच अनुपस्थित होती है। खरगोश की स्कैपुला में एक्रोमियर प्रोसेस चौड़ी एवं उभारनुमा और मेटाक्रोमियम प्रोसेस कहा जाता है। मुर्गे की स्कैपुला तलवार नुमा होती है। फोरामेन ट्राइओशियम। मुर्गी में स्कैपुला, कैरोकोइड, क्लेविकल तीनों हड्डियों के मध्य पाया जाने वाला छिद्र फोरामेन ट्राइओशियम। पोल्ट्री की स्कैपुला, कोरोनॉइड और क्लेविकल तीनों हड्डियों के मध्य पाया जाने वाला छिद्र फोरामेन ट्राइओशियम कहलाता है। यूमरस इसे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। यूमरस के निचले हिस्से में ओलेक्रोनॉन फोसा एवं रेडियस फोसा पाया जाता है। कुत्ते की यूमरस में सुप्रा ट्रोकेलियर फोरामेन स्पष्ट दिखाई देता है जो
रेडियस फोसाहा को ओलेक्रोनल फोसाहा से जोड़ता है। कुत्ते की यूमरस में सुपोरा ट्रोकेलियर फोरामेन स्पष्ट दिखाई देता है, जो रेडियस फोसा को ओलेक्रोनल फोसाहा से जोड़ता है। रेडियस, इसे एल्बो जॉइंट पर कोरोनॉइड प्रोसेस पाया जाता है। रेडियस, इसमें एल्बो जॉइंट पर कोरोनॉइड प्रोसेस पाया जाता है। अल्ना, इसमें ऊपरी सिरे पर दो उभार पाए जाते हैं। ओलेक्रोनल प्रोसेस कोहनी का उभार कहलाता है। एक्नोक्रोनियस प्रोसेस, इसमें निचले सिरे पर साइनोवियल प्रोसेस पाया जाता है। इसके निचले सिरे पर स्टाइलोइड प्रोसेस पाया जाता है। इसके निचले सिरे पर स्टाइलोइड प्रोसेस पाया जाता है। कार्पल, जानवरों में कार्पल बोन गाय में 6 होती हैं, घोड़े में कार्पल की संख्या 7 होती है, सुअर में कार्पल की संख्या 8 होती है और मुर्गे में कार्पल की संख्या 2 होती है। गाय में कार्पल बोन का विवरण छोड़ो। सेकंड प्लस 3 फ्यूज्ड कार्पल ओस मैग्नम कहलाती है। दूसरी प्लस तीसरी फ्यूज्ड कार्पल ओस मैग्नम कहलाती है। चौथी कार्पल अनसिफोफ्रॉम मेटाकार्पल, जानवरों में मेटाकार्पल बोन की संख्या गाय में 2, घोड़े में 3, कुत्ते में 5, सुअर में 4 और मुर्गे में 3 होती है। गाय में मेटाकार्पल हड्डियाँ, गाय में 2 मेटाकार्पल हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक लार्ज मेटाकार्पल जिसे कैनन बोन कहते हैं और दूसरी स्मॉल मेटाकार्पल। घोड़े की मेटाकार्पल हड्डियाँ, घोड़े में 3 मेटाकार्पल हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक लार्ज मेटाकार्पल, 2 स्मॉल मेटाकार्पल। स्मॉल मेटाकार्पल को स्प्लाइंट बोन कहा जाता है। मुर्गे की तीनों मेटाकार्पल हड्डियाँ कार्पल हड्डियों के साथ फ्यूज्ड होकर एक डी शेप संरचना बनाती है, जिसे कार्पो मेटाकार्पल कहा जाता है। मुर्गे की तीनों मेटाकार्पल हड्डियाँ कार्पल हड्डियों के साथ फ्यूज्ड होकर यानी जुड़कर एक डी शेप संरचना बनाती है, जिसे कार्पो मेटाकार्पल कहा जाता है। फेलिंग्स यानी कि उंगलियां डिजिट में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। गाय में 2 पूर्ण विकसित डिजिट, तीसरी व चौथी पाई जाती है। गाय में 2 पूर्ण विकसित डिजिट, तीसरी व चौथी पाई जाती है। गाय की एक डिजिट में 3 फेलिंग्स पाए जाते हैं, अतः गाय के एक पैर में कुल 6 फेलिंग्स होते हैं। गाय के फिरलोक जॉइंट में 2 सेकंड व 5th डिजिट अवशेषी रूप में पाई जाती है, जिसे डी क्लास कहा जाता है। घोड़े में एक पूर्ण विकसित डिजिट पाई जाती है, जिसे मैग्नस कहा जाता है। घोड़े के एक पैर में 3 फेलिंग्स पाई जाती हैं। घोड़े में प्रथम डिजिट अवशेषी होती है, जिसे चेस्टनट कहा जाता है। ड्यू क्लास गाय में पाई जाती है, मैग्नम घोड़े में, चेस्टनट घोड़े में और अर्गट घोड़े में पाया जाता है। जो फिटलॉक जॉइंट में सेकंड व 5th डिजिट अवशेषी रूप पाई जाते हैं, जिसे अर्गट कहा जाता है। खुर मुख्यतः तीसरी फेलिंग्स को घेरे हुए रखता है। पश्चपाद की हड्डियों का विवरण। गाय के शरीर में 2 हिप बोन, राइट हिप बोन और लेफ्ट हिप बोन पाई जाती है। गाय की 2 हिप बोनों को मिलाकर ओस कॉक्सिया कहा जाता है। गाय की 2 हिप बोन को मिलाकर एक कॉक्सिया कहा जाता है। हिप बोन 3 चपटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। हिप बोन 3 चपटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ओवचुरेटर फोरामेन, यह गाय के शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है, जो प्यूबिस एवं इस्चियम के मध्य स्थित होता है। एसिटाबुलम कैविटी, कोटिलोइड कैविटी, इलियम, इस्चियम एवं प्यूबिस तीनों हड्डियों के कोण मिलकर इसका निर्माण करते हैं।
हिप बोन में एसिटाबुलम कैविटी एवं फीवर के हेड के मध्य हिप जॉइंट बनता है। इलियम बोन के आंतरिक कोण को ट्यूबर सैक्रल कहते हैं। इलियम बोन के आंतरिक कोण को ट्यूबर सैक्रल कहते हैं। इलियम बोन के बाहरी कोण को ट्यूबरकल या पॉइंट ऑफ हिप कहते हैं। गाय में इस्चियम ट्यूबरोसिटी त्रिकोणाकार होती है जिसे पिन बोन कहा जाता है। पेल्विक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस प्लस इस्चियल सिम्फाइसिस। मुर्गे की हिप बोन एसिटाबुलम कैविटी छिद्रित होती है। हिप बोन में एक अतिरिक्त फोरामेन पाया जाता है। हिप बोन में एक अतिरिक्त फोरामेन पाया जाता है। फीमर, यह जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी हड्डी है। फीवर के हेड पर पाया जाने वाला दशा फोविया कैपिटिस कहलाता है। ट्रोकेंटर माइनर, ट्रोकेंटर मेजर एवं ट्रोकेंटर रैडिंग इसकी विशेषताएं हैं। घोड़े की फीवर की विशेषता, फोसा कैपिटिस का अधिक गहरा होना, थर्ड ट्रोकेंटर का पाया जाना। घोड़े की फीमर की विशेषता, फोसा कैपिटिस का अधिक गहरा होना एवं थर्ड ट्रोकेंटर का पाया जाना। कुत्ते की फीवर में कॉर्नोडाइल एवं सिसामोइड बोन के लिए फेसेट होता है। इन दोनों सिसामोइड बोन को फेब्युला कहा जाता है। दोनों सिसामोइड बोन को फ्यूला कहा जाता है। पटेला फीवर की ट्रोकिलिया के सामने स्थित सिसामोइड हड्डी है। यह जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी सिसामोइड हड्डी है जिसे स्टेपल जॉइंट में पाई जाती है। पटेला स्टेपल जॉइंट में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी सिसामोइड बोन है। यह सभी जानवरों में त्रिकोणाकार होती है जबकि घोड़े में चतुष्कोणीय होती है। टिबिया फिबुला, गाय में फिबुला अत्यधिक अल्पविकसित होती है, हड्डी के रूप में पाई जाती है। टार्सल, गाय में टार्सल बोन की संख्या, गाय में 5, घोड़े में 6, कुत्ता सुअर में 7 और मुर्गे में टार्सल बोन की संख्या 0 होती है। फिबुलर टार्सल हड्डी को ट्यूबर सैक्रल कैलसियस भाग पॉइंट ऑफ हॉक बनाता है। ट्यूबर कैलियस एवं सुस्टेनसियस टेल छोड़ो। लेटरल और मेलियस, यह फिबुलर हड्डी का अवशेषी भाग है। यह हॉक जॉइंट में पाई जाती है। जॉइंट, 2 या 2 से अधिक अस्थि और उपास्थियों के बीच का संबंध जो कंकाल को गतिशीलता के लिए जिम्मेदार होता है जॉइंट कहलाता है। पीठ का सबसे ऊपरी भाग कुबड़, तीसरी व चौथी थोरैसिक वर्टिब्रा। पॉइंट ऑफ हिप, इलियम व ट्यूबर कॉक्सियल। पॉइंट ऑफ हॉक, फिबुलर टार्सल हड्डी का ट्यूबर कैल्सियस। कोहनी का उभार, अल्ना हड्डी का ओलेक्रोनोन प्रोसेस। जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलिगनस और साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। कार्टिलिगनस जॉइंट को एम्फोआर्थोडियल जॉइंट कहते हैं और साइनोवियल जॉइंट को डाइआर्थोडियल जॉइंट कहते हैं। पशु शरीर के जोड़ों का वर्गीकरण। गतिशील, फाइब्रस जॉइंट अगतिशील होते हैं। फाइब्रस जॉइंट अगतिशील होते हैं। फाइब्रस जॉइंट में जॉइंट कैविटी अनुपस्थित होती है। फाइब्रस जॉइंट में फ्यूलर टिश्यू से जुड़े होते हैं। फाइब्रस जॉइंट फाइब्रस टिश्यू से जुड़े होते हैं। फाइब्रस जॉइंट के उदाहरण होते हैं सूचक गोम्फोसिस और सिंडेस्मोसिस। कार्टिलिगनस जॉइंट यानी कि उपास्थि संधि। कार्टिलिगनस जॉइंट अल्प गतिशील होते हैं। कार्टिलिगनस जॉइंट अनुपस्थित होते हैं। कार्टिलिगनस जॉइंट को कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलिगनस जॉइंट को सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस कहा जाता है। साइनोवियल
गतिशील होते हैं। सैनोवियल जोड़ उपस्थित होते हैं। सैनोवियल जोड़ सैनोवियल जॉइंट में सैनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। सैनोवियल जोड़ शरीर के ज़्यादातर जोड़ सैनोवियल जॉइंट के बने होते हैं, जैसे कि अग्रपाद और पश्चपाद के जोड़। सूचर्स जॉइंट खोपड़ी की हड्डियों के मध्य पाया जाने वाला रिश्तेदार जोड़। गोम्फोसिस दांतों का मैंडिबल एवं मैक्सिला हड्डी के सॉकेट के साथ बनने वाला जॉइंट। डेंटो एल्वियोलर सिनडेस्मोसिस भी कहा जाता है। सिनडेस्मोसिस या डिस्टल ट्यूबुलर जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट के प्रकार। कार्टिलेजिनस जॉइंट दो प्रकार के होते हैं, सिनकोन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस। सिनकोन्ड्रोसिस प्राथमिक उपास्थि संधि ही से मिलकर बना होता है और सिम्फाइसिस द्वितीयक उपास्थि संधि से मिलकर बना होता है। सिनकोन्ड्रोसिस में हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं और सिनकोन्ड्रोसिस में अस्थायी जोड़ और सिनकोन्ड्रोसिस अगतिशील होते हैं और उदाहरण होते हैं। सिनकोन्ड्रोसिस में एपिफाइसिया PLAT प्लेट स्टर्नम एवं फर्स्ट रिब्स के मध्य सिनकोन्ड्रोसिस स्टर्नम एवं फर्स्ट रिब्स के मध्य सिनकोन्ड्रोसिस स्टर्नम एवं फर्स्ट रिब्स के मध्य होता है। सिम्फाइसिस द्वितीय उपास्थि संधि से मिलकर बना होता है। फाइब्रस कार्टिलेज यह स्थायी जोड़ है। सिम्फाइसिस स्थायी जोड़ है जो जीवन भर बना रहता है। अल्प गतिशील होते हैं। पेल्विक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस दो समान हड्डियों के मध्य बनने वाला फाइब्रोकार्टिलिगनस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में इससे ट्यू जॉइंट भी कहा जाता है। इस प्रकार के जोड़ में आर्टिकुलर कार्टिलेज जॉइंट, कैप्सूल जॉइंट, कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड, लिगामेंट देखने को मिलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड का स्रावित करने का कार्य साइनोवियल मेम्ब्रेन करती है। साइनोवियल फ्लूइड को स्रावित करने का कार्य साइनोवियल मेम्ब्रेन करती है। इस प्रकार के जोड़ में पूर्ण गतिशीलता देखने को मिलती है। शरीर में ज़्यादातर जोड़ साइनोवियल प्रकार के होते हैं। शरीर में ज़्यादातर जोड़ साइनोवियल प्रकार के होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड एल्बुमिन, म्यूसिन, साल्ट वाटर और हाइलुरोनिक एसिड। साइनोवियल जॉइंट के प्रकार। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक हड्डी के हेड यानी बाल एक एवं दूसरे हड्डी की कैविटी के मध्य बनने वाला जोड़। एक हड्डी के हेड और दूसरी हड्डी के कैविटी के मध्य बनने वाला जोड़। गतिशीलता शरीर के पास आना, शरीर से दूर जाना, घुमावदार गति। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के उदाहरण होते हैं शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। हिंग जॉइंट यहाँ गैनग्रीमस यानी कि हिंग जॉइंट दो हड्डियों के बीच बनने वाला जोड़ जो सिर्फ एक ही सतह में गति करता है। हिंग जॉइंट दो हड्डियों के बीच बनने वाला जोड़ जो सिर्फ एक ही दिशा में गति करता है। एनेक्जी मूवमेंट, एक्सटेंशन एवं फ्लेक्सर। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फिटलॉक जॉइंट, पिस्टन जॉइंट, कॉफिन जॉइंट, स्टेपल जॉइंट, हॉक जॉइंट और यस जॉइंट। पिवोट जॉइंट को ट्रोकेइड जॉइंट, इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के लंबे अक्ष पर घुमावदार गति दर्शाती है।
इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी ही के लंबे अक्ष पर घुमावदार गति दर्शाती है, अतः इसे रोटेनरी जॉइंट भी कहा जाता है। रोटेरी जॉइंट भी कहा जाता है। ROTATION रोटेशन जॉइंट यानी पिवोट जॉइंट को रोटेशन का उदाहरण होता है नो जॉइंट। पिवोट जॉइंट का उदाहरण है नो जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण होता है शोल्डर और हिप। हिंग जॉइंट का उदाहरण होता है एल्बो, नी, फिटलॉक, पिस्टन, कॉफिन और स्टेफल, हॉक और यस जॉइंट। गाय के अग्रपाद के जोड़ शोल्डर जॉइंट, एल्बो, नी, फिटलॉक, पिस्टन और कॉफिन। जोड़ के प्रकार शोल्डर जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट, एल्बो जॉइंट में हिप, नी में हिप हिंग, फिटलॉक में हिंग, पिस्टन में हिंग और कॉफिन में हिंग जॉइंट। शोल्डर जॉइंट स्कैपुला, ग्लिनोइड कैविटी एवं ह्यूमरस का हेड। एल्बो जॉइंट ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के मध्य। नी जॉइंट रेडियस अल्ना कार्पल और मेटाकार्पल के मध्य। फिटलॉक जॉइंट मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग के मध्य। पिस्टन फर्स्ट एवं सेकंड फेलिंग के मध्य। कॉफिन सेकंड एवं थर्ड फेलिंग्स के मध्य। संयुक्त जोड़ दो से ज़्यादा हड्डियों से मिलकर बना जोड़। दो से ज़्यादा हड्डियों से मिलकर बना जोड़ संयुक्त जोड़ कहलाता है। गाय के अग्रपादों के संयुक्त जोड़ के उदाहरण एल्बो जॉइंट, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना और नी जॉइंट, रेडियल अल्ना और कार्पल संधि और कार्पो मेटाकार्पल संधि और इंटरकार्पल संधि से मिलकर बना हो जाता है नी जॉइंट। गाय के पश्चाद के जोड़ हिप, स्टेपल, हॉक, फिटलॉक, पिस्टन और कॉफिन। हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। स्टेपल, हॉक, फिटलॉक, पिस्टन और कॉफिन ये सब हिंग जॉइंट के उदाहरण हैं। हिप जॉइंट हिप्पो बोन एवं एसिटाबुलम कैविटी एवं फीवर का हेड। स्टेपल जॉइंट फीवर, पटेला और टिबिया के मध्य। हॉक जॉइंट टिबिया, टार्सल और मेटाटार्सल के मध्य। फिटलॉक मेटाटार्सल और फर्स्ट फेलिंग के मध्य। पिस्टन फर्स्ट एवं सेकंड फेलिंग के मध्य। कॉफिन जॉइंट सेकंड एवं थर्ड फेलिंग्स के मध्य। गाय के पश्चादों के जोड़ संयुक्त जोड़ों के उदाहरण स्टेफल जॉइंट, फीमोरो पटेलर संधि और फीमोरो टिबियल संधि। हॉक जॉइंट टिबियो टार्सल संधि और इंटरटार्सल संधि, टार्सो मेटाटार्सल संधि। गाय के अग्रपाद एवं पश्चाद के जोड़ शोल्डर, एल्बो, नी, फिटलॉक, पिस्टन और कॉफिन। पश्चाद के हिप, स्टेपल, हिप, हॉक, फिटलॉक, पिस्टन, कॉफिन जॉइंट। स्टेपल जॉइंट में पटेला पाई जाती है। ऑक्सीपिटल एटलेंट जॉइंट को यस जॉइंट कहा जाता है। यह ऑक्सीपिटल बोन एवं एटलस प्रथम ग्रीवा कशेरुकाहा के बीच बनता है। ऑक्सीपिटल बोन एटलस यानी प्रथम ग्रीवा कशेरुकाहा के बीच बनता है। यह हिंग जॉइंट का उदाहरण है। किसी बात के हाँ कहते समय गर्दन हिलाने के काम में लिया जाता है। ऑक्सीपिटल हाँ का। एटलेंटो एक्सलो जॉइंट को नो जॉइंट कहते हैं। यह एटलस यानी प्रथम ग्रीवा कशेरुका एवं एक्सिस द्वितीय ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच बनता है। यह पिवोट जॉइंट का उदाहरण है। इसमें घूर्णन गति पाई जाती है। किसी बात के लिए ना कहते समय गर्दन घुमाने के काम में आता है। मांसपेशियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु स्टेपेडिक्स मसल्स, स्टेपिड मसल्स, स्टेपिड
पिट्स मसल्स। यह जानवरों के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है जो मध्य कर्ण की स्टेपिच हड्डी को नियंत्रित करती है। लॉन्गिस्टर डॉर्सी। यह जानवरों के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। लॉन्गिस्टर सबसे लंबी है। यह स्टर्नम से गर्दन तक फैली होती है। यह सैक्रम से गर्दन तक फैली रहती हैं। लॉन्गिस्टर डॉर्सी। यह स्टर्नम से गर्दन तक फैली होती है। डायफ्राम। यह शरीर की ऐसी मांसपेशी है जो युग्म में नहीं पाई जाती। डायफ्राम कभी युग्म में नहीं पाई जाती। इसकी आकृति गुंबदानुमा होती है। यह वक्ष गुहा और उदर गुहा को से अलग करती है। यह 3 छिद्र पाए जाते हैं। अरोटिक महाधमनी के लिए, ईसोफेगस कृशिका के लिए या ईसोफेगस के लिए, और वेना केवा फोरामेन इन्फेरियर वेना केवा के लिए। ग्लूटियस मैक्सिमस। यह मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ग्लूटियस मैक्सिमम। यह मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। MASSETR मस्टर्ड मसल्स। यह जानवरों के शरीर की मजबूत मांसपेशी है जो निचले जबड़े में पाई जाती है। टेम्पोरल हड्डी में। यह जबड़े को बंद करने में एवं भोजन को चबाने में मदद करती है। डेल्टोइड मसल्स कंधे पर पाई जाती वाली वी आकृति की मांसपेशी। डेल्टोइड मसल्स कंधे पर पाई जाने वाली वी आकृति की मांसपेशी। LINE लिनिन एल्बा सफ़ेद रेशेदार मांसपेशी जो फेक्सोइड कार्टिलेज को प्यूबिस सिम्फाइसिस से जोड़ती है। पेक्टोरालिस मसल्स। यह पशुओं के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। पेक्टोरालिस मसल्स। यह पशुओं के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। इसे ब्रेस्ट मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि यह स्टर्नम में पाई जाती है। पेक्टोरालिस मसल्स यह ब्रेस्ट मसल्स भी कहते हैं क्योंकि यह स्टर्नम में पाई जाती है। यह मांसपेशी पशुओं के उड़ने में मदद करती है। लिगामेंट एवं टेंडन में अंतर। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना लिगामेंट कहलाती है। यह येलो फाइबर टिश्यू होते हैं। लचीली संरचना होती है। लिगामेंट लचीले होते हैं। लिगामेंट या जोड़ में खिंचाव स्प्राइन कहलाता है। लिगामेंट नोच। यह जानवरों के शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट है। यह जानवरों की गर्दन में पाया जाता है। यह बोझा ढोने वाले जानवरों में ज़्यादा मजबूत होता है। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना। ध्यान रखने के लिए ताराचंद मिष्टान भंडार। टेंडन को मसल्स टू बोन। यह वाइट फाइब्रस टिश्यू। अलचीले एवं कठोर संरचना। टेंडन या मांसपेशी में खिंचाव आने को ही स्ट्राइन कहते हैं। एचलिस टेंडन। यह जानवरों के शरीर का सबसे मजबूत टेंडन है। यह हॉक जॉइंट पर पाई जाती है। यह 2 टेंडन से मिलकर बना होता है। गैस्ट्रोकेनियमस टेंडन। सुपरफिशियल डाइजेस्टल फ्लेक्सर टेंडन। फीमर के चेक लिगामेंट, एक्सेसरी लिगामेंट एवं राउंड लिगामेंट के कारण घोड़ा हिप जॉइंट का एबडोकेंट मूवमेंट यानी कि साइड में लात
मारता नहीं पाता है। फीवर के चेक लिगामेंट या एसिसरी लिगामेंट एवं राउंड लिगामेंट के कारण घोड़ा हिप जॉइंट का एब्डोकेंट मूवमेंट में नहीं हो पाता है, जबकि अन्य जानवरों जैसे गाय में चेक लिगामेंट अनुपस्थित होता है, इसलिए वे पीछे के पैरों से साइड में लात मारता है। घोड़े में गैस्ट्रोकेनिमिस मसल्स के संकुचन का प्रभाव पेरोनियस टार्टियस मसल्स के प्रतिरोध के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है, जिसे गैस्ट्रियस मसल्स के स्थिर अवस्था के कारण घोड़ा पीछे के पैरों पर खड़ी अवस्था में आराम कर सकता है। इसे स्टे ऑपरेटर कहा जाता है। घोड़ा पीछे के पैरों पर खड़ी हुई अवस्था में आराम कर सकता है, इसे स्टे ऑपरेटर कहा जाता है। पशु शरीर के विभिन्न तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय, रक्त वाहिनियां, धमनी, सिरा और कशेरुका। हृदय एक खोखला पेशीय अंग है। हृदय का वजन शरीर के वजन का लगभग 0.6% होता है। गाय के हृदय में निलयों के आधार पर 2 त्रिकोणाकार हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे ओस कार्डिस कहा जाता है। हृदय की भित्ति की 3 परतें होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। एपिकार्डियम बाहर और एंडोकार्डियम आंतरिक। मायोकार्डियम मध्य परत। यह हृदय की मांसपेशी है जिसमें संकुचन होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य की जगह में स्थित होती हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हृदय की चालन प्रणाली। नोड्स एक विशेष चालक कोशिका का संग्रह जो हृदय की मांसपेशियों में संकुचन को प्रारंभ एवं समन्वित करता है। एसेनोइड, यह हृदय की मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवेग उत्पन्न करता है। नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। एसेनोइड को नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। यह दाएं आलिंद की मांसपेशियों में पाया जाता है। एसेनोइड को नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, यह दाएं आलिंद की मांसपेशियों में पाया जाता है। एसेनोइड की दाएं आलिंद की मांसपेशियों में पाया जाता है। एसेनोइड, इंटर-एविनोइड और ब्रूनडल ऑफ राइट और लेफ्ट ब्रूनडल और परकिंज फाइबर। वाल्व का कार्य सिर्फ एक ही दिशा में रक्त का प्रवाह का होना। एट्रियल वेंट्रिकल, एवी वाल्व एट्रियम एवं वेंट्रिकल के मध्य पाए जाने वाले वाल्व को एवी वाल्व कहा जाता है। एवी आर्टियम एवं वेंट्रिकल के मध्य पाए जाने वाला वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व एवं बाइकस्पिड वाल्व। एवी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। सेमीलूनर वाल्व में पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार वाल्व होता है। पल्मोनरी आर्टरी एवं अरोटा के मध्य पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार वाल्व सेमीलूनर वाल्व कहलाता है। यह पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व एवं अरोटरी सेमीलूनर वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी की संख्या 2 और पल्मोनरी वेन की संख्या 4 होती है। पल्मोनरी आर्टरी की संख्या 2 तथा पल्मोनरी वेन की संख्या 4 होती है। रक्त वाहिनियां, धमनी, हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त की आपूर्ति करने वाली। हृदय से शुरू होकर केशिकाओं पर समाप्त। शिरा, अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर जाने वाली ही रक्त वाहिनियां। यह केशिकाओं से शुरू होकर हृदय पर समाप्त होती हैं। केशिकाएं पोषक तत्वों एवं गैसों का कोशिकीयकाओं के साथ आदान प्रदान करने
का कार्य करने वाली रक्त वाहिनियां कोशिका के एक सिरे में शुद्ध रक्त जबकि दूसरे सिरे में अशुद्ध रक्त बहता है। पोर्टल शिरा ऐसी शिरा जो केशिकाओं से शुरू होकर केशिकाओं पर समाप्त होती है। पोर्टल शिरा ऐसी शिरा जो केशिकाओं से शुरू होकर केशिकाओं पर समाप्त होती है पोर्टल शिरा कहलाती है। धमनी और शिरा में अंतर। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में थिक वाल पाए जाते हैं और शिराओं में थिन वाल पाए जाते हैं। धमनियों में नैरो और शिराओं में ब्रॉड। और धमनियों में रक्तचाप ज़्यादा होता है जबकि शिराओं में कम होता है। धमनियों में वाल्व अनुपस्थित होते हैं और शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। त्वचा के नीचे गहराई में पाई जाती हैं धमनियां और शिराएं सतह पर पाई जाती हैं। हृदय से शुरू होकर केशिकाओं पर समाप्त होती हैं या केशिकाओं से शुरू होकर हृदय पर समाप्त होती हैं। शिराएं केशिकाओं से शुरू होकर हृदय पर समाप्त होती हैं। हृदय अंग और धमनी। हृदय की धमनियों को कोरोनरी धमनी कहते हैं। मस्तिष्क की कैरोटिड धमनी कहते हैं। फेफड़ों को ब्रोंकियल धमनी कहते हैं। आर्टरी डायफ्राम को फ्रेनिक आर्टरी, किडनी को रेनल आर्टरी, यकृत को हेपेटिक आर्टरी और गर्भाशय को मिडिल यूरिनरी आर्टरी। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार। रक्त परिसंचरण के प्रकार पल्मोनरी कैरकुलेशन, सिस्टेमिक कैरकुलेशन और पोर्टल कैरकुलेशन। पल्मोनरी कैरकुलेशन, पल्मोनरी, सिस्टेमिक और पोर्टल। पल्मोनरी धमनी और सिस्टेमिक धमनियों में अंतर। पल्मोनरी हृदय से फेफड़ों के मध्य रक्त का परिसंचरण करती हैं। राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर लेफ्ट आर्टियम पर समाप्त होते हैं। राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर लेफ्ट आर्टियम पर समाप्त होती हैं। यह राइट साइड से हृदय का कार्य करती है। इसका कार्य अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों तक भेजना होता है। सिस्टेमिक कैरकुलेशन हृदय एवं शरीर के अंगों फेफड़ों को छोड़कर मध्य रक्त का हृदय एवं शरीर के अंगों के मध्य रक्त का परिसंचरण लेफ्ट वेंट्रिकल एवं राइट आर्टियम पर समाप्त होती हैं। यह लेफ्ट साइड का हृदय का कार्य करती हैं। सिस्टेमिक लेफ्ट साइड के हृदय का कार्य करती हैं और पल्मोनरी कैरकुलेशन राइट साइड के हृदय का कार्य करती हैं। सिस्टेमिक इनका कार्य शरीर के अंगों को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करना होता है। पल्मोनरियों में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि आर्टरियों में शुद्ध रक्त बहता है। यह एक सिरापक चैनल है जो एक कोशिका प्रणाली को दूसरी कोशिका प्रणाली से जोड़ता है। यह हृदय की केंद्रीय पंपिंग क्रिया पर निर्भर नहीं करता है। पोर्टल कैरकुलेशन यह एक सिरापरक चैनल है जो कोशिका प्रणाली को दूसरी कोशिका प्रणाली से जोड़ता है। यह हृदय की केंद्रक पंपिंग क्रिया पर निर्भर नहीं करता। जानवरों एवं मानव में दो प्रकार की पोर्टल कैरकुलेशन देखने को मिलता है। हिपेटिक पोर्टल कैरकुलेशन, हाइपोफाइलिया पोर्टल कैरकुलेशन। मेढक, मछली, सर्प एवं पक्षियों में एक अतिरिक्त रीनल पोर्टल कैरकुलेशन भी पाया जाता है। मेढक, मछली, सर्प एवं पक्षियों में एक अतिरिक्त रीनल पोर्टल कैरकुलेशन भी पाया जाता है। भ्रूण में रक्त का परिसंचरण। भ्रूण में परिसंचरण तंत्र वयस्क पशु के परिसंचरण तंत्र से थोड़ा अलग तरीके से कार्य करता है क्योंकि भ्रूण में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में नहीं होता। भ्रूण में रक्त का शुद्धिकरण प्लेसेंटा में होता है। अम्बिलिकल वेन अप्राह
से शुद्ध रक्त लेकर जाती है, जबकि अम्लीय कल आर्टरी पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त वापस अपरा में लेकर आती है। अम्लीय कल वेन में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि अम्लीय कल आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। अम्लीय कल वेन में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि अम्लीय कल आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। भ्रूण के परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाले 3 स्नोट के कार्य। भ्रूण के फेफड़ों एवं यकृत को बाईपास करना, क्योंकि जन्म से पहले ये अंग पूर्णतः क्रियाशील नहीं होते। स्नोट के कार्य। भ्रूण के फेफड़े एवं यकृत को बाईपास करना, क्योंकि जन्म से पहले ये अंग पूर्णतः क्रियाशील नहीं होते हैं। फेफड़ों को बाईपास करने के लिए 2 स्नोट, फोरामेन ओवलिस दाएं एवं बाएं आलिंद के मध्य पाया जाने वाला छेद, DUCTUA डक्टस आर्टियस, फुफ्फुसीय धमनी एवं महाधमनी के मध्य पाई जाने वाली नलिकाएं। यकृत को बाईपास करने के लिए स्नोट, डक्टस वेन्स। अम्लीकल वेन से रक्त को इन्फीरियस वेना केवा तक लेकर जाने का कार्य करती है। फोरामेन ओवलिस, फोसा ओवलिस, डक्टस आर्टियस, लिगामेंट आर्टियम, डक्टस वेन्स, लिगामेंट वेनियस, अम्लीकल आर्टरी, अम्लीकल लिगामेंट, अम्लीकल वेन, अम्लीकल लिगामेंट्स टेरिस। जन्मजात हृदय विकार, PDA, पेटेंट ड्रग्स एंटीरियोसिस, पेटेंट डक्टस एंटीरियोसिस और पेंटस फोरामेन ओवलिस। दिल में छेद कहा जाता है। इसके कारण अशुद्ध एवं शुद्ध रक्त मिश्रित हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र एवं लसिका तंत्र के अंग। थाइमस, बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड, एडिनोइड, अपेंडिक्स, पेयर्स ऑफ पेचेज। शरीर का सबसे बड़ा अंग प्लीहा, पेयर्स ऑफ पेचेज। छोटी आंत के इलियम भाग में पाए जाने वाले लिम्फ नोड, पेयर्स ऑफ पेचेज। छोटी आंत के इलियम भाग में पाए जाने वाले लिम्फ नोडुल्स। अपेंडिक्स सीकम के अंतिम भाग में पाई जाती है। अपेंडिक्स सीकम के अंतिम भाग में पाई जाती है। प्लीहा, यह प्रतिरक्षा तंत्र व लसिका तंत्र दोनों का भाग है। प्लीहा, यह प्रतिरक्षा तंत्र व लसिका तंत्र दोनों का भाग है। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण। जन्म के पश्चात लिम्फोसाइट का निर्माण। आरबीसी में मानव में इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। मानव में स्प्लीन को मानव में आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। सूक्ष्मजीवियों का बच्चन प्लीहा में होता है। प्रतिरक्षा प्लीहा में होता है। आरबीसी का संग्रहण प्लीहा में होता है। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण जन्म के पश्चात लिम्फ नोड का निर्माण कर। मानव में इससे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। स्प्लीन में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, रेड और वाइट और रेड। इससे पेनिसिलर वेनियस वेसल्स पाई जाती हैं। इसमें पेनिसिलर वेनियस पाई जाती हैं। विभिन्न जानवरों में प्लीहा की आकृति। गाय में दीर्घवृत्ताकार होती है। गाय में प्लीहा की आकृति दीर्घवृत्ताकार होती है। घोड़े में प्लीहा की आकृति त्रिकोणाकार होती है। कुत्ते में प्लीहा की आकृति मानव के पद चिन्हों के जैसी होती है। लसिका तंत्र। लसिका वाहिनियां लिम्फ नोड एवं लसिकांगों से मिलकर बनने वाला नेटवर्क जो प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होता है।
तथा परिसंचरण तंत्र के पूरक होता है। लसिका एवं रक्त में अंतर। लसिका प्लाज्मा, WBC एवं प्लेटलेट। रक्त प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। रंग, लसिका का रंग रंगीन होता है हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। RBC अनुपस्थित होती है। लसिका में RBC अनुपस्थित होती हैं जबकि रक्त में RBC पाई जाती हैं। लसिका में प्रवाह यूनिडिरेक्शनल और बाईडिरेक्शनल्स। WBC की संख्या, लसिका में WBC की संख्या ज़्यादा होती है जबकि रक्त में WBC की संख्या कम होती है। रक्त में प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट। लिम्फ में प्लाज्मा, WBC, प्लेटलेट। यानी कि रक्त में से RBC को हटा दूँ तब लिम्फ। सीरम में प्लाज्मा प्लस रक्त का थक्का जमने वाले कारक फिब्रिनोजन। सीरम प्लाज्मा में से रक्त के थक्का जमाने वाले कारकों को हटा दो तो सीरम बन जाता है। पाचन तंत्र। मुख्य अंग होते हैं मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। सहायक अंग होते हैं, पाचन तंत्र के सहायक अंग होते हैं जीभ, दांत, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। फिलट्रम घोड़े की मजल में पाई जाने वाली खांच यानी कि ग्रोव। खरगोश में मजल अनुपस्थित होती है। फिलट्रम घोड़े में की मजल में पाई जाने वाली खांच। फिलट्रम घोड़े की मजल में पाई जाने वाली खांच। खरगोश में मजल अनुपस्थित होती है। कुत्ते की जीभ में के शीर्ष पर थिक फाइब्रोमसल्स कार्ड पाई जाती है जिसे लाइसा कहते हैं। कुत्ते की जीभ के शीर्ष पर लाइसा कहते हैं। दांत। मुख में स्थिति के आधार पर दांतों के प्रकार इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। डायस्टेमा, दांतों के मध्य पाई जाने वाली खाली जगह। कैनाइन एवं प्रीमोलर के मध्य देखने को मिलता है। कैनाइन एवं प्रीमोलर के बीच के खाली स्थान को डायस्टेमा कहा जाता है। दंत विन्यास का वर्गीकरण। दांतों की आकृति के आकार के आधार पर होमोडोंट। जब सभी दांतों की आकृति व आकार समान हो होमोडोंट कहलाते हैं। हेटेरोडोंट, जब दांतों की आकृति व आकार उनके कार्यों के हिसाब से अलग होते हैं तो हेटेरोडोंट। होमोडोंट, जब सभी दांतों की आकृति व आकार समान हो तो होमोडोंट कहलाते हैं। हेटेरोडोंट, जब दांतों की आकृति एवं आकार उनके कार्य के हिसाब से अलग अलग हों तो हेटेरोडोंट। दांतों के जुड़ाव के आधार पर थीकोडोंट। दांत जबड़े की हड्डियों के एल्वियोलर सॉकेट में जुड़े होते हैं। दांत जबड़े की हड्डी की एल्वियोलर सॉकेट से जुड़े होते हैं। दांत के गिरने या प्रतिस्थापन के आधार पर डाइफायोडोंट। जीवन काल में दांत दो सेट आते हैं। जीवन काल में दांतों के दो सेट आते हैं। डाई माने दो, दांत दो सेट आते हैं। जीवन काल में दांतों के दो सेट आते हैं। पहला सेट मिल्क टीथ या टेम्पोरल टीथ कहते हैं। दूसरा टीथ परमानेंट टीथ। दूसरा सेट परमानेंट। पॉलीफायोडोंट। जीवन काल में दांतों के कई सेट आते हैं। पशुधन हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट प्रकार का दांत विन्यास पाया जाता है जबकि पोल्ट्री में दांत अनुपस्थित होते हैं। लार ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है जो नलिका के द्वारा अपने स्राव को अंगों तक पहुंचाती है। सभी
जानवरों में लार ग्रंथियों के 3 युग्म पाए जाते हैं, पैरोटिड, मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। कुत्ते में लार ग्रंथियों का एक अतिरिक्त युग्म जैगोमेटिक लार ग्रंथि पाई जाती है। गाय एवं कुत्ते की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है मैंडिबुलर होती है। गाय एवं कुत्ते की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है मैंडिबुलर होती है। घोड़े एवं सुअर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड होती है। सुअर एवं घोड़े की पैरोटिड। खरगोश में लार ग्रंथियों के 3 युग्म पाए जाते हैं, पैरोटिड, इंफ्राऑर्बिट और सबलिंगुअल। खरगोश में लार ग्रंथि के 3 युग्म पाए जाते हैं, पैरोटिड, इंफ्राऑर्बिट और सबलिंगुअल। खरगोश में मैंडिबुलर लार ग्रंथि अनुपस्थित होती है। खरगोश में मैंडिबुलर लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि स्टेनसस डक्ट में पाई जाती है। मैंडिबुलर वारफेरिन डक्ट में। सबलिंगुअल डक्ट ऑफ रेविना, यकृत यानी कि लीवर्स। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की कोशिकाएं हिपेटोसाइट कहलाती हैं। कुफर सेल यकृत की माइक्रोफेजिया पोर्टल यकृत की विशेषता है जो बिल्ली डक्ट, पेरोटल वेन, हिपेटिक आर्टरी से मिलकर बनी होती है। यकृत में रक्तापूर्ति नेचुरल सरफेस हिपेटिक आर्टियम, फ्यूनकटीनियल सरफेस सप्लाई, पोर्टल वेन। यकृत के लोब्स की संख्या। रुमंथी जानवरों में 4 लोब होते हैं। घोड़े में 3 लोब होते हैं। कुत्ता, सुअर, खरगोश में 5 लोब होते हैं। पोल्ट्री में 2 लोब होते हैं। यकृत के लोब्स की संख्या। रुमंथी जानवरों में 4, घोड़े में 3 लोब, कुत्ता, सुअर और खरगोश में 5 लोब और पोल्ट्री में 2 लोब्स होते हैं। पित्ताशय का निर्माण यकृत की हेपेटोसाइट कोशिकाएं करती हैं। इनका संग्रह पित्ताशय में होता है। पित्तरस का निर्माण यकृत की हेपेटोसाइट कोशिकाएं करती हैं। पित्तरस का निर्माण यकृत की हेपेटोसाइट कोशिकाएं करती हैं तथा इस का संग्रहण पित्ताशय में होता है। घोड़ा एवं ऊंट में पित्ताशय अनुपस्थित होता है। आमाशय। रुमंथी जानवरों के आमाशय के भागों का उनके आयतन के अनुसार आरोही। रूमन, एवोमेजम, ओमेजम और रेटिकुलम। रूमन, एवोमेजम, ओमेजम और रेटिकुलम। सबसे बड़ा भाग होता है रूमन, सबसे छोटा होता है रेटिकुलम। जन्म के समय बछड़े के आमाशय का सबसे विकसित भाग होता है एवोमेजम होता है। बछड़े में रुमन का विकास 6 माह की उम्र पर पूर्ण होता है। आवासी रुमंथी जानवरों में ओमेजम अनुपस्थित होता है। आवासी यानी कि ऊंट में ओमेजम अनुपस्थित होता है। रुमंथी जानवरों में आमाशय के भाग। रुमंथी जानवरों के आमाशय का प्रथम भाग एवं सबसे बड़ा भाग। तौलियानुमा संरचना। मुख्य कार्य भोजन का किण्वन। रुमन का आमाशय 6.5 से 6.8 होता है। रुमन की गतिशीलता 3 साइकिल 2 मिनट में होती है। रुमन की गतिशीलता 3 साइकिल 2 मिनट में होती है। रेटिकुलम रुमंथी जानवरों के आमाशय का दूसरा भाग एवं सबसे छोटा भाग है। रेटिकुलम मधुमक्खी के छत्ते के समान। रेटिकुलम हनीकॉम्ब रेटिकुलम। यह आमाशय के टूलबॉक्स की तरह कार्य करता है। रेटिकुलम आमाशय के टूलबॉक्स की तरह कार्य करता है। जुगाली की शुरुआत रेटिकुलम से होती है। ओमेजम आमाशय का तीसरा भाग। इसे मैनी पेलिस कहा जाता है क्योंकि इसकी श्लेष्मा झिल्ली में अधिक संख्या में FOLDs पाए जाते हैं। मुख्य कार्य। यहाँ भोजन थोड़ी देर ठहरता है। ओमेजम में भोजन थोड़ी देर ठहरता है एवं उससे पानी का अवशोषण होता है। ओमेजम में भोजन थोड़ी देर ठहरता है और पानी का अवशोषण होता है। एवोमेजम
आमाशय का चौथा भाग एवोमेजम कहलाता है। इससे रुमंथी जानवरों कहाँ ट्रू स्टोमच कहा जाता है। एवोमेजम को रुमंथी जानवरों का ट्रू स्टोमच एवोमेजम को ट्रू स्टोमच कहा जाता है क्योंकि यहाँ वास्तव पाचन होता है। एवोमेजम का पीएच मान 2 होता है और रूमन का सामान्य पीएच मान 6.5 से 6.8 होता है। एवोमेजम में पाई जाने वाली कोशिकाएं चीफ सेल और पैराइटल सेल। चीफ सेल पेप्सिनोजन एवं प्रोरेनिन एंजाइम स्रावित करती है। पैराइटल सेल एचसीएल एवं ट्रिनोसिन फैक्टर स्रावित करती है। घोड़े का आमाशय ज्याकृति का होता है। आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली एक रेखा के द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है। आमाशय की श्लेष्मा झिल्ली एक रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है जिससे मार्गोप्लिकेटस कहा जाता है। घोड़ा कभी भी उल्टी नहीं करता। क्यों? उत्तर, घोड़े की ग्रसिका में क्रमानुकुंचन सिर्फ एक ही दिशा में मुंह से आमाशय की ओर होता है। घोड़े में लो इसोफेगस या कार्डिक स्फिंक्टर बहुत मजबूत होता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने के बाद यदि यह बंद हो गया तो फिर चाहे आमाशय में कितना भी दबाव बन जाए यह स्फिंक्टर खुलता नहीं है। सूअर का आमाशय मानव भ्रूण की आकृति का होता है। मुर्गियों का आमाशय 2 भाग होते हैं। प्रोवेंट्रिकुलस इसे ग्लैंडुलर स्टोमच या ट्रू स्टोमच कहा जाता है, जिसे ग्लैंडुलर स्टोमच या ट्रू स्टोमच कहा जाता है क्योंकि यहाँ पाचन एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, अतः यहाँ वास्तविक पाचन होता है। वेंट्रिकुलर या गिजार्ड इससे मस्क्यूलर स्टोमच कहा जाता है क्योंकि इसमें मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करती है। केओलिन नामक प्रोटीन गिजार्ड की मांसपेशियों की मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है। मुर्गियों के पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु: मुर्गी में दांत अनुपस्थित होते हैं। क्रोप ग्रसिका का विकास जो भोजन का एकत्रण करने एवं भोजन को मुलायम करने का कार्य करती है। क्रोप ग्रसिका का विस्तार और भोजन को मुलायम करने का कार्य करती है। MECKEL मैकल्स डाइवर्टिकुलम मैकल्स डाइवर्टिकुलम मुर्गी के जुजिनम के मध्य भाग में पाया जाने वाला यौक से का अवशेषी भाग क्लोएका। यह पशुओं में पाचन तंत्र, मूत्रवाहक तंत्र एवं जनन तंत्र की कॉमन ओपनिंग है। ब्रूसा ऑफ फाइब्रस यह क्लोएका के डोर्सल भाग में पाया जाता है। वेंट पशुओं की गुदा को कहते हैं। वेंट किसे कहते हैं? पशुओं की गुदाह को वेंट कहा जाता है। पशुओं की गुदाह को वेंट कहा जाता है। गाय की छोटी आंत डुडेनम, जुजेनम और इलियम। डुडेनम, जुजेनम और इलियम। डुडेनम की लंबाई 1 मीटर होती है। इसकी संरचना एस आकृति की होती है। इसमें अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करती है। इसके सब म्यूकोजा भाग ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करती है। जुजेनम यह सबसे लंबी है, यू आकृति की होती है। यह छोटी आंत की गतिशील भाग है। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है, 38 मीटर। इलियम की लंबाई 1 मीटर जिसमें पेयर्स ऑफ पेचेज पाई जाती है। इलियम की लंबाई 1 मीटर
जिसमें पेयर्स ऑफ पिचेज पाए जाते हैं। डुडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम में पेयर्स ऑफ पिचेज पाए जाते हैं। गाय की बड़ी आंत सिक्कम, कोलन और रेक्टम। सिक्कम, कोलन और रेक्टम। कोलन सबसे बड़ा भाग है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। नोट, घोड़े की सिक्कम होती है, घोड़े की सिक्कम कोमा शेप होती है। खरगोश की सिक्कम का अंतिम भाग वर्मीफोरम अपेंडिक्स बनाता है। खरगोश की सिक्कम का अंतिम भाग वर्मीफोर्म अपेंडिक्स बनाता है। वर्मीफोर्म अपेंडिक्स बनाता है। श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी, नासिका, ग्रसनी, लैरिंक्स, साउंड बॉक्स। निचला श्वसन तंत्र, लो रेस्पिरेटरी, ट्रेकिया, लंग्स और ब्रोंकिया एल्वियोलाई। ग्रसिका, बोमरो नेजल ऑर्गन। यह जानवरों में फ्लेहमेन रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। बोमरो नेजल ऑर्गन, यह जानवरों में फ्लेहमेन रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। यह फिरोमोन्स का पता लगाने में काम आता है। यह फिरोमोन्स का पता लगाने में काम में आता है। नासिका फिरोमोन्स का पता लगाने के काम में आता है, यानी कि रसायन। फिरोमोन्स एक जानवरों द्वारा दूसरे जानवरों को संदेश पहुंचाने के लिए छोड़ी जाने वाले रसायन। नोट, सुअर के कान का ऊपरी हिस्सा एवं ऊपरी होठ मिलकर थूथन बनाते हैं। सुअर की नाक का ऊपरी हिस्सा एवं ऊपरी होठ मिलकर थूथन बनाते हैं। घोड़ा हमेशा नाक से सांस लेता है, मुंह से नहीं। क्यों? घोड़े में सॉफ्ट पैलेट अधिक विकसित होते हैं। सामान्य समय में एपिग्लोटिस सॉफ्ट पैलेट को ढक कर रखता है, जिसके कारण मुंह से सांस से प्रवेश करने वाली वायु कभी भी ट्रेकिया में नहीं जा पाती। ग्रसनी, यह पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नेजल फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नार्यनगोफेरिंग्स। ग्लोटर पाउच, यह घोड़े में थैलीनुमा संरचना जिसमें वायु भरी होती है, जिसे साइनस कहते हैं। फेरिंग्स में 7 आकृतियों के छिद्र आकर खुलते हैं। 2 एडिटरी ट्यूब, 2 पॉजिटरी नेजल, 1 ईसोफेगस, 2 एक माउथ और 1 लैरिंक्स। इस जानवरों का साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंक्स की उपास्थियां 4 संख्या में 5 होती हैं। थायराइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस और एरिथिनोइड। थायराइड ग्रंथि, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस और एरिथोनोइड। थायराइड ग्रंथि लैरिंक्स की सबसे बड़ी उपास्थि संख्या में 1 होती है। क्रिकोइड अंगूठी ठीनुमा संख्या में 1। एपिग्लोटिस पत्तीनुमा संख्या में 1। एरिथिनोइड संख्या में 2। ट्रेकिया, गाय की ट्रेकिया में 50 से 60 रिंग्स पाई जाती हैं। गाय की ट्रेकिया में 50 से 60 रिंग पाई जाती हैं, जो कि डोर्सल अपूर्ण होती है। मुर्गे का श्वसन तंत्र, ट्रेकिया में 115 रिंग्स पाई जाती हैं। ट्रेकिया में 115 रिंग्स पाई जाती हैं। सिरिंग्स पशुओं में साउंड बॉक्स और लैरिंक्स जानवरों में। मुर्गे में लैरिंक्स की उपस्थिति प्रकार 3 प्रकार की संख्या में 4 होती हैं। लैरिंक्स पशुओं में लैरिंक्स
पशुओं में सिरिंक्स और जानवरों में लेरिंक्स। लेरिंक्स की 3 प्रकार की संख्या में 4 होती है मुर्गी। क्रिकोइड, एरिथिनोइड, क्रिकोइड, प्रिक्रिकोइड और एरिथिनोइड। एरिथिनोइड संख्या में 2 होती है। पोल्ट्री में वायुकोश की संख्या 9 होती है। गाय में राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में अंतर। राइट लंग्स आकार में बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है। इसके 4 भाग होते हैं, इसके 3 भाग। लेफ्ट के 3 होते हैं, राइट के 4 होते हैं। राइट लंग्स में क्रिकोइड नोच नहीं पाई जाती, लेफ्ट में क्रिकोइड नोच पाई जाती हैं। एपिकल्स ब्रोंकस पाया जाता है। राइट लंग्स में एपिकल्स ब्रोंकस पाया जाता है, जबकि लेफ्ट लंग्स में एपिकल ब्रोंकस अनुपस्थित होता है। फेफड़ों के लोब्स की संख्या। फेफड़ों के लोब्स की संख्या। रुमंथी जानवर घोड़ा, कुत्ता राइट में 4 होते हैं और लेफ्ट में 3 होते हैं। सुअर और खरगोश में राइट में 4 और लेफ्ट में 2 होते हैं। गाय एवं पोल्ट्री में श्वसन तंत्र में अंतर। डायफ्राम गाय में पाया जाता है, मुर्गियों में अनुपस्थित होता है। वायुकोश जानवरों में अनुपस्थित होते हैं, पोल्ट्री में पाए जाते हैं। ट्रेकियल रिंग्स गाय में 50 से 60 होती है और मुर्गे में 115 होती हैं। साउंड बॉक्स जानवरों में लैरिंक्स और पशुओं में सिरिंक्स होता है। मूत्रवाहक तंत्र, किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लडर, यूरिथ्रा। किडनी की आकृति। रुमंथी जानवर दोनों किडनी सेम आकृति की होती हैं। रुमंथी जानवरों में लेफ्ट किडनी को तैरती हुई किडनी कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट किडनी की स्थिति रुमन के संकुचन एवं फैलाव के साथ बदलती रहती है। घोड़े में लेफ्ट किडनी वेन शेप और राइट किडनी हार्ट शेप होती है। कुत्ता, सुअर और खरगोश दोनों किडनियां सेम आकृति की होती हैं। सेम आकृति की होती हैं, वेन शेप होती है। मुर्गे की किडनी इलोनगेटेड होती हैं, जो 3 भागों में विभाजित होती हैं, क्रेनियल, मैंडिबल और कौडल। अध्यावरणीय तंत्र। मुख्य अंग त्वचा, सहायक अंग बाल, खुर, सींग, ग्रंथियां, सीट ग्लैंड, सबकुटेनियस ग्लैंड। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। त्वचा की 3 परतें, एपिग्लोटिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की 5 परतें होती हैं। स्टर्नम कोरोनरी सबसे बाहरी परत और ल्यूसिडियम, ग्रेन्युलोसम और स्पाइनोजम और स्टर्नम बेसल्स। यह एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक परत, जिसे स्टर्नम ग्रेमिनेटिवम भी कहा जाता है। इस परत में मेलेनोसाइट सेल पाई जाती हैं। सींग फ्रंटल बोन से निकलते हैं। पोल्ट्री मुर्गी, सुअर एवं खरगोश में पसीना ग्रंथियां अनुपस्थित होती। मुर्गी, सुअर एवं खरगोश में पसीना ग्रंथियां अनुपस्थित होती। सींग फ्रंटल बोन से निकलते हैं। नर जनन तंत्र। प्राथमिक जनन अंग वृषण। द्वितीय जनन अंग होते हैं एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा और पेनिस। संभोग का अंग पेनिस। सहायक अंग होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। मादा जनन तंत्र। अंडाशय मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है। डिंब वाहिनी अंडाशय को गर्भाशय के हॉर्न से जोड़ने वाली नलिका, इसके 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। डिंब वाहिनी अंडाशय को गर्भाशय के हॉर्न से जोड़ने वाली नलिका, जिसके 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। गर्भाशय। यूट्रस को बम कहा जाता है। यूट्रस को बम कहा जाता है। गर्भाशय यानी कि यूट्रस को बम कहा जाता है। सर्विक्स को नेक्स ऑफ बम कहा जाता है। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं,
यूटेराइन हॉर्न, यूटेराइन बॉडी और सर्विक्स। यूट्रस को बॉम्ब कहा जाता है, सर्विक्स को नेक ऑफ बॉम्ब कहा जाता है। योनि मादा में संभोग का अंग, बर्थ कैनाल बल्वा। मादा में संभोग का अंग बर्थ कैनाल कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह शरीर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, यह शरीर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है। इसे ब्रेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ब्रेन यह तंत्रिका तंत्र की नियंत्रण इकाई है। यह कई चीज़ों की खोज करने और समझने, याद रखने तथा निर्णय लेने में मदद करता है। मस्तिष्क यह तंत्रिका तंत्र की नियंत्रण इकाई है जो कई चीज़ों को खोजने, समझने, याद रखने एवं निर्णय लेने में मदद करता है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु, यह मोटी बेलनाकार संरचना है जो वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड के अंदर स्थित होती है, जो मैंडिबुलर ओवलोगेटर से सैक्रम के मध्य भाग तक फैली होती है। ब्रेन से शरीर को मोटर कमांड भेजना। ब्रेन से शरीर को मोटर कमांड भेजना। ब्रेन से शरीर को मोटर कमांड भेजना। शरीर में ब्रेन की सेकेंडरी इन्फ्लामेटरी संवेदी सूचनाएं भेजना। रिफ्लेक्स को समन्वित करना। ब्रेन की संरचना में ग्रेवी मैटर्स बाहर होता है, वाइट मैटर्स केंद्रक में होता है। स्पाइनल कॉर्ड की संरचना में केंद्रक में ग्रेवी मैटर होता है तथा बाहरी हिस्से में वाइट मैटर्स होता है। ब्रेन फोरेब्रेन, यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। इसके 3 भाग होते हैं। फोरेब्रेन यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कैरिब्रम, यह लेफ्ट एवं राइट कैरिब्रम ही में सेफिनस से मिलकर बना होता है। इसके प्रत्येक हेमिस्फीयर 4 लोब्स विभाजन फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और कॉक्सिपिटल। कार्य सीरिब्रल कॉक्सियल में सेंसस मोटर्स एवं एसोसिएट ब्रेन होते हैं जो मेमोरी, कम्युनिकेशन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यह थैलेमस के आधार पर स्थित होते हैं। यह एएनएस की क्रिया विधि को नियंत्रित करता है। यह नर्व सिस्टम एवं एंडोक्राइनियल सिस्टम के बीच की मुख्य कड़ी होती है जो हमारे शरीर की आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने एवं होमेस्टेटिक बनाए रखती है। थर्मोरेगुलेशन शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। थर्मोरेगुलेशन शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। हंगरी एवं प्यास, भूख एवं प्यास को नियंत्रण। सेक्सुअल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। शरीर में पानी को नियंत्रित करता है। यह कार्य एडीएच करता है। यह इमोशनल को रोकता है। पीयूष ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। मिड ब्रेन या फोर ब्रेन को हाइड ब्रेन से जोड़ता है। कार्य श्रव्य दृश्य का केंद्रक है। यह दृश्य एवं श्रव्य
सूचनाओं को प्रोसेसिंग होती है। मिड ब्रेन में श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है। हाइड ब्रेन में कैरिबिलम, यह हाइड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। यह पोन्स पोन्स एवं मेडुला ऑब्लुंगेटा के पीछे स्थित होता है। कार्य: यह शारीरिक गति एवं संतुलन को नियंत्रित करता है, मुख्यतः हाथ पैर की गति को नियंत्रित करता है। चलना फिरना, दौड़ना, तैरना, नृत्य करना और स्केटिंग करना। कैरिबिलम, यह है हिंग ब्रेन को, यह HIND हैंड ब्रेन। कैरिबिलम यह हैंड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। यह पोन्स मेडुला ऑब्लुंगेटा के पीछे स्थित होता है। यह शारीरिक गति एवं संतुलन को नियंत्रित करता है, मुख्यतः हाथ पैर की गति को नियंत्रित करता है। उदाहरण: चलना फिरना, दौड़ना, तैरना, नृत्य करना, स्केटिंग करना। पोन्स श्वसन को नियंत्रित करता है। पोन्स श्वसन को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लुंगेटा, यह ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है। मेडुला ऑब्लुंगेटा, यह ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा है। यह ब्रेन एवं स्पाइनल कोड के जंक्शन पर स्थित होता है। यह ब्रेन एवं स्पाइनल कोड के जंक्शन पर स्थित होता है। परिधीय तंत्रिका का तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र जो पार्श्व हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों को CNS से जोड़ती है। ब्रेन एवं स्पाइनल कोड से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर पेरिफेरल PNS बनाती हैं। यह तंत्रिकाओं की सहायता से ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाएं करता है। PNS में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं शामिल होती हैं: क्रेनियल नर्व तंत्रिकाएं जो ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व तंत्रिकाएं जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं। क्रेनियल नर्व एवं स्पाइनल नर्व में अंतर। क्रेनियल एवं स्पाइनल: क्रेनियल CNS और स्पाइनल परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्रेनियल तंत्रिका तंत्र में ब्रेन से निकलती हैं, क्रेनियल ब्रेन से निकलती है। स्पाइनल तंत्रिकाएं जो स्पाइनल कोड से निकलती हैं। मानव, पालतू जानवरों एवं पोल्ट्री में 12 होती हैं। क्रेनियल नर्व की संख्या 12 होती है और स्पाइनल नर्व की संख्या मानव में 21, जानवरों में गाय में 21, गाय में 37, घोड़े में 42, कुत्ते में 35, सुअर में 39, खरगोश में 37 और चिकन में 36 होती हैं। क्रेनियल गर्दन, सिर और चेहरे में पाई जाती हैं। देखना, सूंघना, सुनना और चखना क्रेनियल बोन का है। क्रेनियल नर्व, ये 1 से लेकर 12 तक पाई जाती हैं। क्रेनियल नर्व के प्रकार होते हैं सेंसस, मोटर और मिक्स्ड। सेंसर, मोटर्स और मिक्स होती हैं। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, गर्दन से निचला हिस्सा, त्वचा, पसीना ग्रंथियाँ, श्लेष्मा झिल्लियाँ, रक्त वाहिनियाँ, जोड़, कंकालीय मांसपेशियों में स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं। गतिशीलता, पसीने का स्राव, गतिशीलता एवं पसीने का स्राव। स्पाइनल नर्व 5 ग्रुपों में वर्गीकृत है: क्रेनियल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल नर्व। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व में क्रेनियल नर्व, थोरैसिक नर्व, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल यानी कि कशेरुकाएं। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल। सभी स्पाइनल नर्व को मिक्स्ड नर्व होती हैं। MIXED मिक्स्ड नर्व होते हैं। सभी स्पाइनल नर्व मिक्स्ड नर्व होती हैं। क्रेनियल नर्व छोड़ो। क्रेनियल नर्व सेंस, मिक्स और मोटर 1, 3 और 5, 6, 7, 8। 1, 3, 8,
सेंसियस नर्व तंत्रिकाएं जो संदेश को शरीर से दिमाग तक पहुंचाती है। सेंसस नर्व शरीर से दिमाग तक पहुंचाती है। तंत्रिकाएं जो संदेश को शरीर से दिमाग तक पहुंचाती है सेंस नर्व कहलाती है। मोटर दिमाग से शरीर तक पहुंचाती है। मिक्स्ड तंत्रिकाएं जो सेंसरी नर्व एवं मोटर नर्व दोनों की तरह कार्य करती है। मिक्स्ड नर्व जो सेंसस नर्व एवं मोटर नर्व दोनों की तरह कार्य करती हैं। अति महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे लंबी व सबसे मोटी क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल सबसे बड़ी और सबसे मोटी ट्राइजेमिनल, सबसे छोटी और सबसे पतली ट्रोकिलियर, सबसे लंबी और वेंगस, सबसे छोटी और पतली ट्रोकिलियर, सबसे बड़ी और मोटी ट्राइजेमिनल। महत्वपूर्ण क्रेनियल नर्व के कार्य, ओलिफैक्टर सूंघने का कार्य, ओप्टिक्स देखने का कार्य, कोक्लियो सूंघने एवं शारीरिक संतुलन बनाने के लिए, असेंसरी गर्दन एवं कंधे की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार, हाइपोग्लाइसियल जीव की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार। ट्रोकिलियर नर्वों को पैथियटिक ट्रोकिलियर नर्व को पैथियर नर्व यानी कि दयनीय तंत्रिका कहा जाता है, क्योंकि इस तंत्रिका में पैरालाइसिस होने से आँखें का विचलन होता है। इसमें रोगों को दो दृश्यों को फ्यूज करने के लिए सिर को जोड़ना पड़ता है। इस तरह रोग निराश एवं दयनीय दिखता है। लवर नर्व प्रेमी की तंत्रिकाएं कहा जाता है। एवोडोकेंट नर्व को लवर नर्व कहा जाता है, क्योंकि लेटरल रेक्टल